हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एकेडमी फॉर लर्नर। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में कि कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनमें कैसे हमें कौन कौन से नाउन आते हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे नाउन क्या होता है। नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, और ये ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब ये है कि इस जो ये पूरी दुनिया है या फिर कोई भी चीज है, जैसे ये मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है, या किसी व्यक्ति के नाम को, किसी जगह के नाम को, हर चीज को एक नाम दिया गया जिससे हम सब बुलाते हैं, तो उसे नाउन कहते हैं। अब देखिए इसके काइंड्स देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर का मतलब विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, प्लेस और थिंग। यानी कि प्रॉपर नाउन क्या है? एक पर्टिकुलर प्ले पर्सन, प्लेस और थिंग है। जैसे कि अब हम एग्जांपल देखेंगे, मनीषा, कपिल, दिल्ली। जैसे मैं कहूं मनीषा इज ए गुड गर्ल, मनीषा एक अच्छी लड़की, तो कौन है अच्छी लड़की? मनीषा। यानी कि इस सेंटेंस में कौन है विशेष? पर्टिकुलर, वो है मनीषा। तो यानी कि ये है पर्टिकुलर नाउन। कपिल, दिल्ली, गीता, यमुना, इंडिया। यानी जब किसी विशेष व्यक्ति, जगह, वस्तु की बात की जाए तो उसे कहते हैं पर्टिकुलर नाउन, प्रॉपर नाउन। देखिए, प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी व्यक्ति के नाम को अगर हम लिखते हैं, किसी जगह के नाम को लिखते हैं, तो इसे हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर नाउन जो होता है उसमें पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और उसके बाद थिंग्स का प्रयोग होता है, इसलिए हमेशा उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे मनीषा को हमने कपिल, दिल्ली, गीता, यमुना, इंडिया, इन सभी को हमने किससे दर्शाया है? स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसे हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कॉमन नाउन के बारे में। एक कॉमन नाउन इज ए नाउन नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि जो गैर विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उनके लिए। जैसे गर्ल, मान लो कि ये सीता है और ये गीता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कि ये दोनों गर्ल हैं। यानी कि जब एक ही चीज दोनों चीजों में कॉमन हो तो वो आता है कॉमन नाउन में। जैसे बॉय, राहुल और रितेश। अब मैं कहूं इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आपको बताना है कि ये दोनों में कॉमन ये है कि ये दोनों लड़के हैं, यानी कि बॉयज हैं। तो ये आता है कॉमन नाउन। जैसे गर्ल, बॉय, कंट्री, जैसे इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान जब मैं एग्जांपल दूं तो आप क्या बताओगे कि ये दोनों क्या है? कंट्री हैं। तो यानी कि कॉमन क्या है? कंट्री। सिटी, जैसे नोएडा और दिल्ली। अगर हम दोनों में बात करें तो ये दोनों क्या है? सिटी है आपस में। तो इन दोनों में क्या है? सिटी कॉमन है। रिवर, जैसे यमुना और गंगा। अब इन दोनों चीजों में क्या कॉमन है? कि ये दोनों नदी हैं। स्टेट, जैसे यूपी और बिहार। अब मैं कहूं कि ये दोनों क्या है, तो आप कहोगे कि ये स्टेट है। तो अब देखिए, ये होते हैं कॉमन नाउन जिसमें कॉमन सी बातें पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन दैट रेफर्स टू सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप और कलेक्टिव पीपल, एनिमल्स, थिंग्स एटसेट्रा। कहने का मतलब है, जो कलेक्टिव नाउन है वो ग्रुप है व्यक्ति का, किसी जानवर का या फिर वस्तुओं का। यानी कि जो इनके ग्रुप होते हैं, झुंड होते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि टीम, जैसे हम मैच की, क्रिकेट की टीम लें तो उसमें 11 व्यक्ति यानी कि 11 पीपल बन के एक टीम बनती है। यानी कि 11 लोगों का एक झुंड या फिर एक ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीम। क्लास, यानी कि अगर आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो इस क्लास में या उस क्लास में जो 30 प्लस बच्चे होते हैं, तो बच्चों का यानी कितने बच्चों ग्रुप है? 30 बच्चों ग्रुप। और उस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया? क्लास। तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। बंच, जैसे की, जैसे हम चाबियों का गुच्छा, और उसमें बहुत सारी चाबियां हैं,
तो किसका ग्रुप है? चाबियों का। उसे क्या कहेंगे? बंच। हर्ड यानी कि जो एनिमलों का झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं? हर्ड। आर्मी ये भी लोगों का एक ग्रुप है, तो ये आएगा कलेक्टिव नाउन में। तो अब हम देखेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। ए वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट यानी कि एक शब्द जो कि डिस्क्राइब करता है किसको? एक ऑब्जेक्ट को यानी कि एक वस्तु को, दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंस जो कि हम अपने सेंस के द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे वुड, गोल्ड, लेदर, इन सभी चीजों को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये मटेरियल नाउन होता है इसलिए। जैसे टी, सनलाइट, सैंड एंड वाटर, आयरन, कॉटन, ये सभी चीजें हमें नेचर के प्रति मिली हुई हैं। कुछ चीजें हमने खुद बनाई हैं, कुछ चीजें हमें नेचर से मिलती है। तो वो चीजें होती हैं मटेरियल नाउन जिन्हें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं अपने सेंस के द्वारा। अब देखेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is a noun that refers to something non-physical, something concepted that you can't perceive directly with your sense। सबसे पहले आप समझिए कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसे हम अपने 5 सेंस के अनुसार बिल्कुल भी नहीं टच कर सकते हैं, नहीं फील कर सकते हैं, नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। जैसे कि हम बात करेंगे ऑनेस्टी। अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है या ईमानदार है तो क्या हम उसकी ईमानदारी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, और ना ही हम उसकी ईमानदारी को पकड़ के रख सकते हैं। इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि जिस चीजों को हम बाय अपने सेंस के द्वारा ना तो हम उसे देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना समझ सकते हैं, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्रेवरी, बहादुरी, हेट्रेड, म्यूजिक, सैडनेस, लव एटसेट्रा, ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करें अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।